ये जो पॉइंट है पार्टिसिपल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिस रिलेटेड अनरिलेटेड पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी मैंने बताया था कि दोनों के सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, दोनों के सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हियरिंग द नॉइज आई केम आउट, आई केम आउट, हियरिंग द नॉइज आई केम आउट। तो हियरिंग किसने आवाज़ सुनी? आई ने, मैंने आवाज़ सुनी और मैं ही बाहर आ गया। तो दोनों के सब्जेक्ट जो हैं एक है। तो ध्यान रखना पार्टिसिपल में सब्जेक्ट जो पहले वाले में होगा वही दूसरे वाले में होगा। सिर्फ नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट सिर्फ ऐसा होगा जिसके सब्जेक्ट चेंज होते हैं। पार्टिसिपल में दोनों के सब्जेक्ट एक ही होंगे। अब इन सेंटेंस को देख लें। वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट अ डॉग बाइट हिम, वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट अ डॉग बाइट हिम। अब देखिए स्ट्रीट में घूमते हुए एक कुत्ते ने, अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट है डॉग दिया हुआ है, इसका मीन्स क्या है कि यहां पर भी डॉग ही होना चाहिए। तो स्ट्रीट में डॉग नहीं घूमता, स्ट्रीट में घूमते हैं व्यक्ति। यहां पर व्यक्ति के लिए यूज है क्योंकि डॉग ने इसे काटा हिम को, और ये ही घूम रहा था, यही पार्क में घूम रहा था। तो दोनों में अब इस सेंटेंस में हिम को आगे करने के लिए हमें क्या करना होगा? या तो इसका पैसिव बना दें या यहाँ पर इसकी सेंस चेंज कर दें। तो पैसिव बनाना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। अब सेंटेंस को देखिए इस तरह, आप समझ जाएंगे सही होगा। वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट he was bitten by a dog। अब देखिए ये सेंस बिल्कुल अब इसमें सही निकल रही है। वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, अब यहाँ पर भी ही है, यहाँ पर ही है। अब वो ही घूम रहा था और उसे कुत्ते ने काट लिया। तो सब्जेक्ट एक जगह यूज किया, दोनों के सब्जेक्ट अब सेम हो गए। इस तरह वॉकिंग अलोंग द रोड अ स्कूटर नॉक्ड हिम डाउन। वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड के साथ घूमते हुए, अ स्कूटर, स्कूटर थोड़ा ना रोड के साथ घूम रहा है, घूमने का काम कौन करता है? मनुष्य। तो इसका मीन्स तो ये है कि ये जो सब्जेक्ट है स्कूटर, यहाँ पर भी यही सब्जेक्ट है। पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया कि दोनों के सब्जेक्ट यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के सब्जेक्ट जो होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पर भी स्कूटर होना चाहिए, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर इसकी सेंस सही नहीं जम रही, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? वॉकिंग अलोंग द रोड, वॉकिंग अलोंग द रोड ही वाज, अब यहाँ पर भी पैसिव बना दें, ही वाज नॉक्ड डाउन बाई अ स्कूटर। अब देखिए सेंस सही होगी। अब वॉकिंग इन द रोड, यहाँ पर भी ही है और यहाँ पर भी ही है, दोनों के सब्जेक्ट अब सेम हो गए। हमें दोनों के सब्जेक्ट जो हैं सेम करने, अनरिलेटेड या मिस रिलेटेड नहीं होने चाहिए। इस सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं ये दोनों को। वॉकिंग अलोंग द रोड अ स्कूटर नॉक्ड हिम डाउन while I was walking। अगर इस सेंटेंस को बना दें while I was walking along the road a scooter knocked him down। ये सेंटेंस अब एक तरीके से सेंटेंस अब इसकी सेंस बिल्कुल चेंज हो जाती है, इसमें ये पार्टिसिपल नहीं रहता। जैसे अगर ऐसे बनाएंगे being cloudy we enjoyed picnic। अब we थोड़ा ना क्लाउडी है, क्लाउडी तो एटमॉस्फेयर होता है, तो यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। ऐसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनाएंगे, it being cloudy we enjoyed picnic। देखिए अब it being cloudy we enjoyed picnic, ये क्लाउडी। अब जब भी एटमॉस्फेयर की बात होगी तो उससे पहले इट का प्रयोग करेंगे और बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग ऑनेस्ट अ टीचर रिवार्डेड हिम। अब ऑनेस्ट कौन होगा? स्टूडेंट ही तो ऑनेस्ट होगा, तो टीचर ने उसे रिवार्ड दिया। तो यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट टीचर, तो यहाँ पर टीचर तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ये लड़का।
तो इस लड़के को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर वही पैसिव बना देंगे सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट ही वाज रिवार्डेड बाय टीचर। अब दोनों के सब्जेक्ट जो हैं सेम हो गए, तो यहाँ पर अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं उनमें भले ही मिस रिलेटेड हो जाए तो उसमें चल जाता है। कौन कौन से वे वर्ड हैं वो आप नोट कर लें। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग, कंसिडरिंग, रिगार्डिंग, कंसिडरिंग, स्पीकिंग, स्पीकिंग और फिर कंसर्निंग। ये ऐसे वर्ड हैं इनके साथ मिस रिलेटेड पार्टिसिपल चल जाता है। याद रखना, इनके साथ मिस रिलेटेड पार्टिसिपल चल जाएगा। तो अब यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप और इजी से समझ लेंगे। तो आपका अब ये पार्टिसिपल जो है आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, और बहुत ज़्यादा मैंने आपको इसमें डीपली बताया और डिटेल में भी बताया। अब पार्टिसिपल जर्नल से मतलब एक तरीके से बेस से लेकर और हायर लेवल तक आपका पार्टिसिपल अब कंप्लीट हो चुका है। और आप बुक में जाकर, अब एसपी बख्शी की बुक है उसमें ही आप इसकी एक्सरसाइजेज करें और फिर इसमें जो रूल्स हैं उसे एक बार और स्टडी करें। वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लें तो आपका वीडियो, तो आपका जो ये टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। और फिर से वही एक और रिक्वेस्ट कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, तो आने वाले वीडियो का ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।